बुंदेली लोकगीत आप लोग हमेशा सुनते हैं, हर प्रकार के गीत आप लोग सुनते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा भी आपको सुना जाऊं जो हर आदमी नहीं सुनाता है। हालांकि बुंदेलखंड का इतिहास या बुंदेलखंड से संबंधित कोई भी गीत ऐसे नहीं है जो परम पूजनीय पापा जी पंडित देसराज जी फटरिया ने आपको ना सुनाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो छोड़ गए हैं हम बच्चों के लिए कुछ बातें जो आज हमारे बड़े भैया पंडित श्री BS रिछारिया जी बैठे हैं सामने। इन्होंने राम राजा सरकार ओरछा कैसे आए उसका एक एक घटनाक्रम इस गीत में लिखा है। इसमें समय जरूर आपको लगेगा, लेकिन इसे आप लोग एक कथा समझते हुए बड़े आराम के साथ में पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। वो बहुत गहरी जो कभी ना आपने सुनी होंगी वो जानकारी मिलेगी कि राम राजा सरकार ओरछा तक आखिर आए तो कैसे आए। बोलो राम राजा सरकार की जय। कि भारत भू बुंदेलखंड में ओरछा सी राजधानी, हाँ ओरछा सी राजधानी, राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी, राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी, राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। कुंवर गणेशी राम की दासी भगति भाव में पागी, कृष्ण भक्ति में डूबे मधुकर प्रीत श्याम से लागी। विरोधाभास देखो आप, पत्नी राम की भक्त, पति भगवान कृष्ण के भक्त। फिर वाद विवाद करे नित्य दो साचे इष्ट हमारे, और कहा सुनी नित होए परस्पर संजा और सकारे। दोनों अपने अपने इष्ट की तारीफ करें, रोज चर्चाएं होने लगी। तब संग चलो ब्रज धाम हमारे, करो नयाना कहानी। रानी से कहा राजा ने कि कहां तुम विधि फिरती, चलो हमारे संगे मथुरा वृंदावन, हम भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन कराएं। रानी बोली सुनो, हाथ जोड़ के बोली रानी, आसना हमसे कीजिए, और झूलन उत्सव अवध धाम को देख संग सुख लीजिए। होते चलो जहां भगवान राम झूला झूल रहे, मधुकर चले वृंदावन हर्षित, रानी अवध नगरिया, रानी प्यासी राम दरस की, राजा श्याम संवरिया। भगवान विचित्र लीला। सावन मास इसी महीने में जब मैं ये गा रहा हूं, कब कि सावन मास सुहावन पावन, बरसा ऋतु सुहानी, राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। और सुने आप, रानी चली अवधपुर जब ही साधु संत संग लागे। तीर्थ है अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि है। वहां जब रानी पहुंची राम राम का भजन करते हुए, तो सभी साधु संत महारानी गणेशी बाई के साथ में लग गए और उनके पीछे पीछे भगवान का भजन करते चलने लगे। रानी चली अवधपुर जब ही साधु संत संग लागे,
ओ भजन कीर्तन गावत मंगल चले जाहे अनुरागे। पहुँचे सबई अयोध्या नगरी सादर शीस नवाए। ओ करो आचमन सरयू जल को यात्री हर्ष नहाए। सरयू तट पे करें तपस्या प्रेम प्रीत प्रगटानी। रानी बोली कि हम तो यहीं बैठ के तपस्या करेंगे अपने राम की बस। सुध बुध तन की भूली रानी राग रंग ना भावे। और मूरत मधुर बसी और माही आँखन नहीं दिखावे। रटना लागी राम तरस की बिरहा अगन जलावे। ओके तो दर्शन मिले राम के छूट प्राण जे जावे। क्या बात है, ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति जो सीख सिखा गई महारानी ओरछा कुंवर गणेशी बाई, जो राम की मां बन गई, मां कौशल्या बन गई। वो ऐसा प्रेम किया राम से। तब अब यहां रानी तपस्या कर रही है और वहां भगवान के दर्शन करके, कृष्ण भगवान के दर्शन करके मधुकर साहब महाराज वापस ओरछा आ जाते हैं। तब मधुकर वापस आए ओरछा रानी महल न पाई। भेज संदेशो नृपति बोलायो नहीं गणेशी आई। वे नहीं आई, बोली बुलाओ तो राजा, हम नहीं जा रहे। तो दूत पठा पाती पहुंचाई लिखो व्यंग एक भारी। संगे लियाओ राम खां अपने देखे भक्ति तुम्हारी। अगर तुम नहीं आती हो तो राजा ने फिर खबर भेजी कि ठीक है मत आओ, तुम राम को लेके आना वरना मत आना। तब 1.5 पाख भी तो यह भांति, 1.5 महीना गुजर गया रानी को। 1.5 पाख भी तो यह भांति प्रभु दर्शन नहीं पाया। रानी भई अधीर मन ही मन जग उपहास कराया। रानी ने मन में कहा भगवान से कि प्रभु मेरी परीक्षा मत लो, मैं नहीं हूं तुम्हारी परीक्षा लेने लायक। और अगर ले रहे हैं आप, देहो प्राण जाए सरयू बिच और छलोट न जाऊं। ओ बिना राम के जीवो बिरथा अब ही प्राण गमाऊं। क्या बात है, बिरह बेग की ज्वाला बाढ़ी रानी ही ये अकुलानी। हाँ रानी ही ये अकुलानी। राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। बिरह बेग की ज्वाला बाढ़ी रानी हृदय अकुलानी। बहुत सुंदर गीत लिखा है हमारे हर्षद भैया ने। और ये मुन्ना सैनी स्टूडियो छतरपुर, जहां इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस चैनल पे आप सुनिएगा। और हमारा एक खुद का चैनल है बुंदेली लोकगीत जयप्रकाश, उस पे भी आपको सुनने को मिलेगा। पहले आप गीत सुनिए पूरा। क्या करी प्रतिज्ञा रानी तुरतई कुटिया बाहर आई। और कर महली ने तुलसी का हाथ में, कर मेली ने तुलसी माला चली हृदय हर्षाई। करत कीर्तन रानी पहुंची प्रमुदित सरयू धारा। और भगति भाव रानी को निर्मल रघुवर प्राण आधारा। यही तो बात है कि जो उसे अपना प्राण आधार, अपना जीवन आधार मान लेता है, उसके सामने वो पल में प्रकट हो जाता है। ऐसी मर्जी भगवान राम की। तब
परम भागवत रानी मधुकर उतरी गहरे पानी। घुस गई सरयू में कि अगर तुम नहीं मिलोगे तो हम जान दे देंगे अपनी। पेठी कुंवर गणेश धार बिच ही मह हर्ष अपारा। नौमी तिथि शुभ दिन मंगल तब प्रगटे राम उदारा। ऐसे गोदी में जब मां नीचे चली गई पानी में तो गोदी में भगवान राम साक्षात आके बैठ गए। बाल रूप के दर्शन कीने सुध बुध गई भोलाई। आओ लाडले गोदी मोरी अंग अंग पुलकाई। अनुपम रूप निहारत पुलकत जागी प्रीत पुरानी। और राम लला खा ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। जय हो। बोले राघव सुनो सियानी मांग ले ओ बर मन को। भगवान बोले कि रानी मांगो, क्या मांगती हो, जो तुम्हें चाहिए वो देंगे हम। बोले राघव सुनो सियानी मांग ले ओ बर मन को। और जो कछु चाने ले लो हमसे नैया काम फिकर को। नैनन नीर बहावत रानी दीन बचन मृदु बोले कि अंतर्यामी मेरे स्वामी। नैनन नीर बहावत रानी दीन बचन मृदु बोली। अरे अंतर्यामी मोरे स्वामी काहे करत ठिठोली। काहे के लिए मजाक करते हो भगवान? रानी बोली जेहे लेके तुम्हें और छा लई है मन में ठानी। और यही तो हमारे पति की आज्ञा है कि अगर तुम राम के भरोसे पे वहां गई हो तो राम को लेके आना, वरना मत आना और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बस निर्मल प्रेम देख रानी को कृपा सिंधु मुस्काए। विधि विधान संगे चलबे के रघुनंदन समझाए। क्योंकि वो परमात्मा है, ऐसे हाथ में नहीं आने वाले। रानी से कहा कि ठीक है हम ओरछा चलेंगे आपके साथ, आपके बेटे बन के चलेंगे, लेकिन नियम हमारे चलेंगे। ठाट बाट से चले ओरछा रघुकुल के हम राजा। बाबा राजा है हम। सो ठाट बाट से चले ओरछा रघुकुल के हम राजा। और भजन कीर्तन गावत रस में चले संत समाजा। जय जयकार कोलाहल भारी, जय जयकार कोलाहल भारी। गूंज रही नभवानी, हाँ हाँ गूंज रही नभवानी। देवता जय जयकार करने लगे रानी की कि जय हो रानी, धन्य है रानी तुम, और धन्य तुम्हारा ओरछा, और धन्य तुम्हारा बुंदेलखंड। हम उस बुंदेलखंड में रहते हैं जहां भगवान राम को बार बार आना पड़ा, रानी की गोद में आना पड़ा। भगवान ने शर्त रखी, रानी ने मानी। क्या शर्त रखी उन्होंने? पोखन पोखन चल हो पैदल राजा बन के रे हो। क्योंकि हम राजा के बेटे हैं और तुम लोग चल रही तो तुम्हें राजपाट हमें राजा बना के रखने आए। अरे पोखन पोखन चल हो पैदल राजा बन के रे हो। नहीं उठाओ उठा काऊ से बैठ जहां में जे हो। नहीं उठाओ उठो काऊ से बैठ जहां में जे हो। एक बार जहां बैठा दोगी वहां से नहीं उठेंगे। ढोल मृदंग बजत सहनाई बरसह सुमन अपारी। मधुर मधुर स्वर होए कीर्तन जन जन मंगलकारी। अमीय बचन सुनी राम लला के रानी है ये हरसानी। खुश हो गई रानी कि जो कहोगे वो करेंगे हम बेटा। सो भई तैयारी ओरछा की अब पुलकित सकल समाजा।
और चले और छा नाचत गावत बने राम जी राजा। नभ चढ़ देव दुंदुबी दीनी जय जय शब्द सुनाई। सोहै कुंवर गणेशी कैया सीतापति रघुराई। बाबा जय हो भगवान। सोहे कुंवर गणेशी कैया सीतापति रघुराई। तब भय प्रसन्न सकल नर नारी रानी हृदय जुड़ानी। रानी ऐसे खुश हो गई जैसे उसके जन्म जन्म की आशा आज पूरी हो गई हो। अब कोई तमन्ना नहीं है, ना जिंदगी की, ना जाने की, ना आने की, ना रहने की, ना मुक्ति की, ना किसी चीज की, ना भक्ति की लालसा, क्योंकि मां तो सर्वोत्तम पद है संसार का। तब एक माह में केवल एक दिन चले राम रघुनंदन। शेष दिवस प्रभु लीला दर्शन गाई मधुर स्वर छंदन। बाबा यात्रा चली महीना तेरा निकट और छा आए। मधुकर साहे सजाए साजा फूले नहीं समाये। और पूरे गांव में, ओरछा में, पूरे नगर में घर घर फैल गई यह चर्चा। आए गए सुखदानी, हाँ हाँ आ गए हैं सुखदानी। राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। मंदिर नूतन नाम चतुर्भुज मधुकर जू बनवाओ। जब राजा को ये खबर मिल गई कि रानी भगवान राम को लेकर के आई, चतुर्भुज मंदिर बनवा दिया गया ओरछा में कि इसमें बैठेगा मेरा राम, मेरा बेटा, मेरा पुत्र इसमें बैठेगा, मेरा राजा राम इसमें बैठेगा। मंदिर नूतन नाम चतुर्भुज मधुकर जू बनवाओ। और कछु काम रह गो तो बाकी करवा जो नहीं पाओ। कुछ काम उसमें बाकी रह गया। हमारे हर्षद भाई साहब BS रिछारिया जी लिख रहे हैं क्या? 13 मास पया दे चल के रामोर छा आए। रानी कुंवर गणेश महल सुचि सिंहासन पधराए। रानी कुंवर गणेश महल सुचि सिंहासन पधराए। हर्षित भय सकल नर नारी रानी राम दीवानी। राम लला खां ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। शेष काम मंदिर को पूरो अल्पकाल करवायो। ओ प्राण प्रतिष्ठा राम लला की सकल नगर सजवायो। सुंदर सुबद मुहूर्त शोधन जन जन के मन भायो। ओ वेद मंत्र ध्वज गायन रसमय भूमंडल गुंजायो। प्राण, और जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रतिमा उठा हार ही मानी। उठी नहीं है भगवान राम की मूर्ति जो रानी मुंह बोलती हुई सजीव लेके आई, वो मूर्ति कोई उठा नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहां बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। और रानी भूल गई कि चतुर्भुज मंदिर में बैठाना बाद में, पहले रानी ने अपने महल में बैठा दिया और आज भी वहीं बैठे सरकार। तब देखो आप, कुंवर गणेशी भूल गई थी अब ना उठे, अब नहीं नाथ उठेंगे और नहीं जाएंगे मंदिर में, प्रभु महल निवास करेंगे। राजमहल में खड़े राम जी जन जन दर्शन पायो। मूरत खड़ी बैठ गई ऐसे
मूरत खड़ी बैठ गई कैसे देख चंभो खायो। भय राम रानी के बस में लीला मधुर कहानी। कुंवर गणेशी बाई को पता था कि अब ये नहीं उठेंगे, महल में ही निवास करेंगे। राजमहल में खड़े राम जी जन दर्शन सब पाए, सबने दर्शन पाए। मूरत खड़ी बैठ गई कैसे देख अचंभो खाए। इसलिए कहते हैं कि भगवान की लीलाएं विचित्र नहीं अति विचित्र होती है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। हम आप केवल उस परमात्मा का ध्यान करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। आखिरी बात है, ये चंद पंक्तियां हैं। राज तिलक उत्सव सुचि सुंदर भय राम जी राजा। पहरेदार वीर बजरंगी करहे राज के काजा। क्योंकि जहां राम वहां श्री हनुमान जी महाराज। पांचों पहर सलामी देवे सैनिक सब सरकारी। नगर और छाके हैं राजा करुणा सिंधु खरारी। आज भी वही राजा है इस देश में, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बनता रहे। जिला है टीकमगढ़, झांसी से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में आप जाइए, आपको दर्शन होंगे राम राजा सरकार के। और उस मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री जाएं, चाहे माननीय राष्ट्रपति जाएं, या मुख्यमंत्री जाए, या कलेक्टर जाए, या कोई भी पदाधिकारी या नेतागण जाए, उसको सलामी नहीं दी जाती है और मंदिर के प्रांगण में। क्योंकि सलामी केवल वहां राजा राम को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती। आज भी ये मर्यादा है भगवान की, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप अपने घर में उसकी मर्यादा रखोगे तो वो आपके घर में भी रहने को तैयार हो जाएगा, बशर्ते मर्यादाओं का ध्यान रखें, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब राज तिलक उत्सव सुचि सुंदर भय राम जी राजा। पहरेदार वीर बजरंगी करे राज के काजा। पांचों पहर सलामी देवे सैनिक सब सरकारी। नगर और छाके हैं राजा करुणा सिंधु खरारी। हर्षित धन्य और छा नगरी धन्य राम रजधानी। हर्षित धन्य और छा नगरी धन्य राम रजधानी। राम लला खा ल्याई गोद में मधुकर जू की। अरे भारत भारत भू बुंदेलखंड में और झांसी राजधानी। हाँ हाँ और झांसी राजधानी। राम लला खा ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। राम लला खा ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी। राम लला खा ल्याई गोद में मधुकर जू की रानी।